हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पर। गाइस, होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। इसमें मैं आज आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री, कक्षा 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं। इसमें गाइस मैं आपको बता दूं, कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा इसमें, लेकिन पहले जो चैप्टर है मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री करूंगा, उसके बाद आपकी मेंसुरेशन हम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स, और उसके बाद हम अलजेब्रा पे आएंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि ये बड़े चैप्टर हैं और इनमें से स्कोरिंग भी अच्छी होती है। स्कोरिंग चैप्टर है जिसमें बोर्ड में आपके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स का आता है, तो हम इन्हीं चैप्टर को पहले करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ट्राइंगल और सर्कल। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आ जाइए, करते हैं क्लास 10 का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। गाइस आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो फंक्शन है वो 6 फंक्शन, बेसिक फंक्शन हमारे पास है। इनमें पहला है साइन थीटा, सेकंड वन है कोस थीटा, थर्ड वन है टेन थीटा, और फिर है सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। ये बेसिक 6 फंक्शन है जिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी टिकी हुई है गाइस। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा। इसमें आपस में कोरिलेशन होता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, उसे हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा गाइस। और जो कोसेक थीटा है उसे हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा गाइस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो कोस थीटा है उसे मैं लिख सकता हूं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो सकता है, इसीलिए इसे हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा गाइस, और कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसका दूसरा भी रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोट थीटा, और कोट थीटा को 1/10 थीटा। ठीक है गाइस, ये जो है ये सब बेस है आपका, ये आपको क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा पुट कर सकते हैं, कोस थीटा को 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। टैन और कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए टैन को 1 कोट थीटा और कोट थीटा को 1/10 थीटा हम पुट कर सकते हैं। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। गाइज अभी देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता होगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले अगर मैं इस एंगल के लिए बात करता हूं, मान लिया मैंने ये एंगल लिया है थीटा, इस थीटा के लिए बात करता हूं, तो जिससे थीटा लगा हुआ है ये आपका बेस होता है, जिसे आप हिंदी में आधार बोलेंगे। दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं, और इसे जो ये सबसे लंबी साइड है इसकी, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोलते हैं हिंदी में। इसके बीच में रिलेशन होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। हिंदी में अगर इसे लिखें तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अगर इसी चीज को मैं इस ट्रायंगल के साइड के रूप में लिखूं, तो इसकी अगर कर्ण की बात करें हम हाइपोटेन्यूज की, तो हाइपोटेन्यूज है इसका एसी, तो इसे लिखेंगे हम एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका बेस है बीसी, तो इसे लिखेंगे हम बीसी का स्क्वायर, और प्लस इसका लंब है परपेंडिकुलर ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है।
ये आप इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, ये हिंदी में लिखते हैं, और ये कॉमन चीज है जो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज कर सकते हैं। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें अब एक चीज आपको बताऊं गाइज, अगर मैं यहां से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए इसे। गाइज अभी देखिए इसमें, अगर मैं यहां से इस थीटा को चेंज कर देता हूं, थीटा मैंने यहां से उठा के यहां पे थीटा रख लेता हूं मैं, पहले मेरा थीटा यहां था, अब मैंने थीटा यहां ले लिया, तो अब इसकी ये जो साइड थी ये चेंज हो जाएंगी, जिससे थीटा जुड़ा हुआ है वो आपकी साइड बेस हो जाएगी। तो इसका पहले बेस यहां था, अब बेस यहां हो जाएगा, और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, चाहे एंगल यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो। इस एंगल के लिए बात करेंगे तो ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा सेम, इसके लिए सेम रहेगा। इस एंगल पे आते ही आपका बेस चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है आपका वो सेम ही रहेगा। ये आधार यहां आ जाएगा और लंब यहां आ जाएगा। अब इनकी हम जो सीखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज इस टर्म में निकालना, इस टर्म में हम इन्हें कैसे निकाल सकते हैं वो अब हम यहां पे सीखेंगे गाइज, ठीक है। गाइज देखिए अभी इन्हें जो भी ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है ना, याद करने के लिए मैंने आपको दो ट्रिक दूंगा यहाँ। अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो हिंदी बोर्ड के हैं, यूपी ना कह के मैं इसे हिंदी बोर्ड बोल दूं, जो हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए दो ट्रिक मैं यहाँ पे दे रहा हूं। यूपी बोर्ड के लिए है, बड़ी फेमस ट्रिक है, लाल बटे कक्का, सबको पता होगा, ठीक है गाइज। और यहाँ की जो मैं ट्रिक आपको दे रहा हूं ये है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, पाकिस्तान, बोल पाकिस्तान, और अपॉन नीचे हेलो हेलो भाई। ये तो लगभग सबको पता है, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है ट्रिक, और इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं गाइस। कैसे, पाकिस्तान का पहला लेटर है पी, तो यहां आएगा पी, यहां है बी, यहां है बी, यहां पी, यहां पी, फिर इसका पहला लेटर एच, इसका पहला लेटर एच, और इसका पहला लेटर बी। ठीक है जी, ये तो आपको पता लग गया कि ये है, लेकिन इनका यूज क्या है अब हम वो सीखते हैं। जैसे हमें पहले साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा में इज इक्वल टू पहले वाली वैल्यू जो है वो साइन थीटा की है, एल बटे के, इसका मतलब है लंब बटे कर्ण। ये हिंदी बोर्ड के लिए है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लंब बटे कर्ण। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, साइन थीटा की वैल्यू पहला है पी अपॉन एच। सो गाइज अब हम अगर इस सीबीएसई बोर्ड के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले, यहां पे है पी अपॉन एच, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, अपॉन एच है आपका हाइपोटेन्यूस, तो ये आपकी इसमें वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लूं लंब, ट्रायंगल का लंब क्या है इस एंगल के लिए, ये है आपका ए बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी, और कर्ण क्या है आपका ए सी। यहां पे अगर बात करूं परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। इसी तरह अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूं, यहाँ पे यूपी बोर्ड वालों की बात करूं तो ए अपॉन के होगा, आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है इसका बीसी, और कर्ण क्या है गाइस इसका एसी, बीसी अपॉन एसी। यहां पे बात करूं अगर मैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है बीसी, और हाइपोटेन्यूस कितना है एसी, ये आप निकाल सकते हैं। यहां से अगर अब आती है टेन थीटा की बात, टेन थीटा को मैं लिखूं तो एक ही बचा हमारे पास, ये है तीसरा एल अपॉन ए, इसे हम बोलते हैं लंब बटे आधार, और लंब क्या है ए बी है आपका लंब, आधार क्या है बीसी है। यहां पे बात करूं अगर मैं टेन थीटा की, तो लंब ये है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है बीसी। ये वैल्यूज आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहां से देखो अगर मैं आपको बताऊं, जो ये पहले वाला है ये किसकी वैल्यू देता है साइन थीटा की वैल्यू देता है आपको। दूसरे वाला, ये दूसरे वाला आपको कोस थीटा की वैल्यू देता है, और ये तीसरे वाला टेन थीटा की वैल्यू आपको देता है। इसी तरह इसमें अगर पहले वाले की बात करूं तो ये आपको साइन थीटा की वैल्यू देता है, ये आपको
कोस थीटा की वैल्यू देता है, और ये तीसरे वाला आपको टेन थीटा की वैल्यू देता है गाइस। इस तरह आप इन्हें निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस देखिए, अभी मैंने अभी इन्हें क्लियर करके लिख दिया, लाल बटे कक्का और PBP अपॉन HHB। पाकिस्तान बोल पाकिस्तान, हेलो हेलो भाई। ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ट्रिक है याद रखने के लिए इसे, और ये यूपी बोर्ड के ये तो बड़ी फेमस ट्रिक है, आप देख सकते हैं लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा यहां से निकालना हमने, लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC इसकी वैल्यू आ गई। कोस थीटा आधार अपॉन कर्ण, BC अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू आ गई। टेन थीटा लंब अपॉन आधार, AB अपॉन AC, लंब है AB और आधार है BC और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर हम इनके रिवर्स वैल्यू निकालते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स की, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे कोस थीटा की, तो सॉरी कोसेक थीटा की। अब कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो वैल्यू जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। लंब अपॉन कर्ण था, ये कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, या AC अपॉन AB हो जाएगा। ये आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी गाइस। अगर मैं यहां से सेक थीटा की वैल्यू निकालता हूं, मुझे पता है सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आधार बटे कर्ण था, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मीन्स दैट हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना है AC, और बेस कितना है आपका, ये हो जाएगा BC गाइस। अब इसी तरह अगर मैं कोट थीटा की वैल्यू निकालता हूं, कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब अपॉन आधार, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार अपॉन लंब, और आधार क्या है BC, और लंब क्या है परपेंडिकुलर, सॉरी इंग्लिश में लिख दू इसे, आधार है आपका बेस और लंब है आपका परपेंडिकुलर, इसे लिख देंगे हम, बेस है आपका BC अपॉन AB गाइस। ये आपका पूरे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है। ट्रायंगल से आप इन्हें कैसे निकालते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, एक और बताऊं आपको, टेन थीटा को आप ऐसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अभी मैंने लिखवाया था आपको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, इसमें क्या है P अपॉन H, P अपॉन हमने H रख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपॉन कोस थीटा की वैल्यू रखो B अपॉन H, B अपॉन H। यहां से अगर मैं ऐसे करूं, बीच बीच की मल्टीप्लाई और साइड साइड की, तो ये हो जाएगा आपको, मैं डायरेक्ट लिखने को मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूं कि P इंटू H हो जाएगा और नीचे B इंटू H हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी P अपॉन B, किसकी, टेन थीटा की वैल्यू क्या आई P अपॉन B, तो यही है आपकी टेन थीटा की वैल्यू P अपॉन B। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके भी निकाल सकते हैं गाइस। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और गाइस इसके फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, जिससे मैं आपको और अच्छा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छी तैयारी करा सकूं गाइस। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।